झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 सदस्य को चुनने के लिए 13 नवंबर से 20 नवंबर तक 2 चरणों में झारखंड विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका परिणाम 23 नवंबर तक घोषित किया जाएगा। झारखंड चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं और प्रमुख राजनीतिक दल प्रचार अभियानों को और तेजी से कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रैलियों का दौर जारी है। हजारों समर्थक सड़क पर उतरकर अपने नेताओं और पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं। रैली के दौरान समर्थक पार्टी के झंडे लहराते हुए और नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कई समर्थकों ने बैनरों और पोस्टरों के जरिए अपने मुद्दे उठाए, जिनमें विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे अहम विषय प्रमुख रहे हैं। मैं देखिए अभी जो है तेजी से हमारा जनसंपर्क जो है वो बढ़ते चला जा रहा है और मैं जिन जिन बस्तियों पे जिन जिन गलियों पे गई हूँ वहाँ की जो महिलाएं हैं, खास तौर पे जो महिलाएं हैं, उन्होंने मुझसे अपनी जो समस्याएं हैं वो शेयर की है। तो मुख्य रूप से उनकी समस्याएं जो घरेलू समस्याएं होती है उस पर ही आधारित है, जैसे नल की समस्या, जल नहीं मिलना, स्वच्छ जल नहीं प्राप्त होना उन्हें, जल का जो जमाव रोड पे हो जाना, बारिश के समय में जो पानी का जो स्तर बढ़ जाता है वो उनके घरों के अंदर घुस जाता है, तो उस पर काम करने की जो है आवश्यकता है। अब यहाँ पे जो झारखंड सरकार है, हेमंत सोरेन जी का सरकार है, इंडिया गठबंधन का सरकार है, काफी अच्छा काम किया पिछले 5 साल में भी। और अभी जो नया उन लोग इंट्रोड्यूस किया है महिला सम्मान योजना का, मैया योजना के नाम से इंट्रोड्यूस किया है, तो वो काफी अच्छा है गरीब लोगों के लिए। सरकार को बदलना चाह रही है। यहाँ एक सरकार से बहुत परेशान है ये जनता। यहाँ पे लूट खसोट, बहुत सारा डर भय का व्याप्त माहौल आया हुआ है। जेएमएम सरकार एकदम नकार रही है जनता इनको। सड़कों पर जगह जगह राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जो हर तरफ चुनावी संदेश पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक पार्टी का प्रचार वाहन अब शहर और ग्रामीण इलाकों में घूम रहा है, जो लोगों तक पार्टियों की घोषणाएं और वादे लाउड स्पीकर पर पहुंचा रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी सीट से अजय कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं उनके सामने बीजेपी से पूर्णिमा दास साहू मैदान में हैं। जमशेदपुर पश्चिम सीट पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता फिर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर स्वतंत्र उम्मीदवार सरयू राय भी इस सीट पर जोरदार मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी अपने पिछले कार्यकाल में जितना भी उन्होंने विकास किया हुआ है, इस 5 साल में उसका 1% भी काम यहाँ धरातल में मुझे दिख नहीं रहा है। अगर मैं जनता के बीच निकल रही हूँ तो मुझे वो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, जबकि जो विकास कार्य हुए थे उसमें रोड़े लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमशेदपुर में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की और झारखंड की जनता को 5 योजनाओं की गारंटी दी। और उनकी जो मुद्दा है समस्या को लेके, नाली, बिजली, सड़क, जो एक सुविधा मिलनी चाहिए जनता को, उस पर वो काम करेगी। उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जी आए और उनका काम बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल में थोड़ा ध्यान दे और थोड़ा जो बेकारी लोग हैं उनको थोड़ा सा रोजगार मिले। ये बेरोजगारी का जो मुद्दा ये उठ रहा है वो अभी के ही 5 सालों में उठ रहा है, क्योंकि पिछले जो हम कार्यकाल में हमारे जब भाजपा का सरकार था तब आपने देखा होगा कि रोजगार जो है वो अवसर प्रदान किए जा रहे थे और जो है युवाओं को रोजगार मिल भी रहे थे, और ऐसे पेपर लीक की समस्या, धांधली की समस्याएं हो नहीं रही थी उस समय। अभी के ये 5 सालों में जितने पेपर जो है लीक हुए हैं, धांधलियां हुई हैं, वो उनके कंपैरिजन जो हमारे भाजपा के सरकार में ऐसा हुआ नहीं है। मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए रैलियों और जनसभाओं में नेता लगातार जनता से मिल रहे हैं। विकास, रोजगार और आदिवासी अधिकार इस चुनावी मौसम का प्रमुख विषय बना हुआ है। क्या झारखंड के चुनावी नतीजे राज्य की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने में सक्षम होंगे? चित्कारा न्यूज के लिए कैमरामैन सोनाली के साथ नवनीत।